देखिए, पानी पिलाने के नाम पे अगर मेरी ज़िंदगी भी ले लेंगे ना, तो वो भी हमारे धर्म में ये कहा जाता है या किसी भी धर्म में पानी पिलाना सबसे बड़ा सदका है। लोगों को इतना मत डराइए कि वो डरना छोड़ दें। हम यहाँ पर ना किसी जातिगत उद्देश्य के लिए आए हैं, ना हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य है। और नेक्स्ट डे रात को 9 बजे मैं यहीं प्रोटेस्ट में था, पानी पिला रहा था। रात को 9 बजे मेरे घर पुलिस पहुंची। हक के लिए किसी भी सरकार में ज़्यादातर लोगों ने जब भी आवाज़ उठाई गई है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। क्या ऐसा क्या क्राइम कर दिया कि 5-6 पुलिस वाले पहुंच गए हैं? तो मैंने उनको बोला नहीं, मैं तो पानी बांट रहा हूँ। ये हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये आम बच्चे स्टूडेंट हैं, इनके माँ बाप कोई बड़े बड़े मंत्री तो है नहीं जो ये बाहर विदेशों में पढ़ रहे होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि रात को 5-6 लोग देख के मेरे घर वाले भी उस दिन हैरेसमेंट, एक तरीके से हैरेसमेंट हो गए। दिल्ली पुलिस कर्तव्य निभा रही है, बिल्कुल कर्तव्य अपना निभा रही है। वो हमें परेशान करने के लिए जो उसका कर्तव्य है वो निभा रही है। और हम देश के हित में आए हैं, और देश का हित छात्र के हित के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है। सलाम नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और हमारे साथ हैं कुछ ऐसे हीरोज जिन्होंने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की जो मांग चल रही है, जो रिफॉर्म के लिए एक आवाज उठ रही है, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन कुछ ऐसे हीरोज हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट को में जान डाले हुए हैं। मेरे साथ जुनेद साहब हैं, मेरे साथ वसीम राजा साहब हैं, जिन्होंने मालवीय नगर जो घटना हुई थी उसमें काफी बड़ा योगदान दिया था और वहां पर लोगों की जान बचाई थी। जुनेद भाई, आपका चेहरा तो अब सभी लोगों के लिए जाना पहचाना हो गया है। बीच में खबर आई कि दिल्ली पुलिस आपको परेशान कर रही है, क्या हम जो है डरने वाले नहीं हैं। लोगों को इतना मत डराइए कि वो डरना छोड़ दें। हम यहाँ पर ना किसी जातिगत उद्देश्य के लिए आए हैं, ना हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य है, ना कोई धार्मिक उद्देश्य है, ना कोई हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आए हैं। और हम देश के हित में आए हैं, और देश का हित छात्र के हित के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है। और अगर उस शक्ति को आप परेशान करोगे पेपर लीक्स के जरिए से और शिक्षा के माध्यम से, जो ये इतने बड़े स्कैम्स हो रहे हैं और जो अन्याय और अहित हो रहा है लाखों लाख, उसमें चाहे नीट के अभ्यर्थी हों, उसमें लाखों लाख प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हों या सीबीएसई के छात्र एवं छात्राएं हों, उनके साथ जो अहित हो रहा है और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। क्योंकि बच्चे 10-10, 12-12, यहाँ तक कि 14-14, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी वो सीट नहीं निकाल पा रहे हैं। हमने तो आपकी तस्वीरें देखी थी, आप खाना बांट रहे थे, आप पानी बांट रहे थे। दिल्ली पुलिस क्या पूछताछ करने आई थी आप लोग? मेरे घर नहीं आई, मेरे भाई के घर आई थी। आपके पास आई थी? जी, दिल्ली पुलिस मेरे घर आई थी। और दिल्ली पुलिस, जैसे कि हम 20 तारीख को यहाँ पर पानी बांट रहे थे, तो शाम को एक इंसान आया, उसने मेरे से बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पानी आप बांट रहे हैं तो मैं भी कल से बांटूंगा, मेरे को अपना नंबर दे दीजिए। मेरा नाम पूछा उसने, नंबर लिया, और नेक्स्ट डे रात को 9 बजे मैं यहीं प्रोटेस्ट में था, पानी पिला रहा था। रात को 9 बजे मेरे घर पुलिस पहुंची और वो लोग यही पूछ रहे थे कि क्या काम करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, क्या कोई किसी पार्टी से हैं। वो उन्होंने बताया वो डीसीपी ऑफिस से थे। तो उन्होंने क्या किया कि रात को 5-6 लोग देख के मेरे घर वाले भी उस दिन हैरेसमेंट, एक तरीके से हैरेसमेंट हो गए। और रात भर मेरे जो फैमिली है वो सो नहीं पाई कि किस वजह से। मेरे को फ़ोन आया कि भाई का क्या ऐसा क्या क्राइम कर दिया कि 5-6 पुलिस वाले पहुंच गए हैं। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैं तो पानी बांट रहा हूँ प्रोटेस्ट में, सिर्फ मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया। मेरा भाई एडवोकेट है, उन्होंने उनको। तो दिल्ली पुलिस संतुष्ट हुई आपके जवाब से? हाँ, मेरा वो घर का फोटो लेके गए हैं, लगभग आधा घंटा रुके, सारी चीज फोटो लेके गए। एक छोटी सी शॉप है मेरी, उसका फोटो लेके गए और संतुष्ट होकर फिर वो चले गए। आपको डर नहीं लगा कि आने वाले समय में या आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे, आपका घर गिरा सकते हैं, आपकी दुकान को सील कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि ये अवैध है, अवैध तरीके से बना है? देखिए, पानी पिलाने के नाम पे अगर मेरी ज़िंदगी भी ले लेंगे ना, तो वो भी हमारे धर्म में ये कहा जाता है या किसी भी धर्म में पानी पिलाना सबसे बड़ा सदका है। और हिंदू धर्म में भी पानी पिलाने को सबसे बड़ा पुण्य मानते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर पानी पिलाने से मेरा घर गिर जाएगा तो मेरा घर गिर जाए, लेकिन मैं पानी पिलाना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप ये भूल गए कि आप मुसलमान हैं। देखिए, मुसलमान हूँ, सबसे पहले मैं हूँ इंसान, इंसानियत है मेरे दिल में, इसीलिए मैं यहाँ पर लगा हूँ। मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लगा हूँ, मेरी भी बेटियाँ हैं, मैं उनके फ्यूचर के लिए। कल को जो बच्चे मरे हैं, जिन्होंने आत्महत्या करी है, क्या उनके दिमाग में हुआ, कितनी टेंशन होगी। जिन माँ बाप ने उन्हें पाला, हम भी माँ बाप हैं, जिन माँ बाप ने उन्हें पाला कैसे कैसे करके पाला होगा। तो मेरे को उनका दुख देखकर इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और जब तक ये प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे
तब तक मैं इन बच्चों की आवाज़ कहीं से कमज़ोर ना पड़े, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, पानी पिलाता रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी कर दे। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम असलम खान है। देखिए, असलम खान के बारे में अभिजीत दीपके ने कहा था कि इनके घर तक पुलिस पहुंची थी। हमारे साथ वसीम राजा साहब। वसीम साहब, आप देख रहे हैं कि धमकाने की कोशिश की जा रही है, घर तक पहुंचा जा रहा है, पानी पिलाना, खाना बांटना भी अब गुनाह हो गया है। देखो सर, जब भी हक के लिए किसी भी सरकार में ज़्यादातर लोगों ने जब भी आवाज़ उठाई गई है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। ये हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये आम बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, इनके माँ बाप कोई बड़े बड़े मंत्री तो है नहीं जो ये बाहर विदेशों में पढ़ रहे होंगे। ये हक की आवाज़ उठा रहे हैं और इतने ये मतलब इनके साथ गलत हो रहा है। जो ये रोडों पे उतर गए हैं, जो इनकी मांगों को मानी नहीं जा रही है, ये रोड पे आ गए हैं और अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। कुछ चीज़ों की जो पूरी नहीं हो रही है, उस चीज़ों में अगर हम उन छात्रों की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे भी बच्चे हैं, वो भी आने वाले टाइम में वो इस चीज़ों का शिकार हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए डराया ही धमकाया जाता है हमेशा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है, कौन है, क्या है, क्यों बांट रहा है, सब चीज़ का पता लगा रही है। सर यहाँ पे आप मीडिया से हैं, सब मीडिया यहाँ पे, आप जो भी बट रहा है आप वहाँ के खड़े हो जाइए। एक टैक्सी ड्राइवर हो, एक स्टूडेंट हो या जो भी हो, जिससे जो बनता है, किसी से 500 रुपये का बन रहा है, किसी से 1000 रुपये का बन रहा है, जिससे जो बन रहा है वो अपनी इच्छा के अनुसार ला के दे रहा है। क्योंकि उनके भी बच्चे घर में हैं। ऑफ कैमरे के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कौन क्या कर रहा है। दिल्ली पुलिस कर्तव्य निभा रही है, बिल्कुल कर्तव्य अपना निभा रही है। वो हमें परेशान करने के लिए जो उसका कर्तव्य है वो निभा रही है। जो उसका कर्तव्य है, पेपर लीक या ये इस पूरे इंडिया की पुलिस के लिए हम बोल रहे हैं, जो असली मुद्दे हैं उसका कर्तव्य नहीं निभा रही। वो ये देख रही कि बच्चों को पानी कैसे पहुंचा है, बच्चे पानी ना पी पाए, बच्चे खाना ना खा पाए, और ये एकदम जो है मूर्छित होकर गिर जाएं इतनी भरी गर्मी में। मतलब लोग तो पानी के लिए, पुण्य कमाने के लिए पानी लगाते हैं इन महीनों में। 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है और यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा है। आप कुछ कह रहे थे? आप दिल्ली पुलिस से रिलेटेड बोल रहे थे। वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं जैसा उनको बोला जा रहा है। जैसे बोला जा रहा है, जैसा उनको बोला जाएगा ऊपर से, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। इसमें हम उनका दोस्त नहीं बताएंगे। क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा उनको ऑर्डर होता है। और आपको तो पता है फोर्स लाइन में जैसे ऊपर से उनको कमांड होती है, उसी चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो उस चीज़ के लिए ना ही बोला जाए तो बेटर है। दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य निभाया, असलम खान का पता लगाया, असलम खान के घर की छानबीन की, फोटो खींचे। मुझे उससे कोई वो नहीं है, मैं भी पुलिस के कोई खिलाफ नहीं हूँ। उनको जैसा ऑर्डर मिला होगा, अगर मेरी वेरिफिकेशन करी तो मैंने खुली किताब है, उन्होंने मेरा नंबर लिया, घर पहुँचे। आप देख सकते हैं, मेरे घर से कोई फंडिंग नहीं आ रही। हाँ, शुरू में हमने कुछ शुरुआत करी थी यहाँ पानी पिलाने की। उसके बाद ऐसा हुआ, वो बोलते हैं ना, कुछ काम अगर अच्छी नीयत से किए जाएं तो वो बहुत ऊपर वाला भी उसमें बरकत देता है। रिश्तेदार और फैमिली वाले तो डर गए होंगे। अब रिश्तेदार क्या, कल ही मेरे एक कलीग बोल रहे थे कि आपने बहुत गलत किया है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कल को कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कुछ भी हो सकता है उसको बाद में देखेंगे, पहले हम इन बच्चों की आवाज़ बने। यहाँ पर पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली 6 तारीख को जो आंदोलन हुआ था यहाँ पर, मैंने ये देखा था कि इतना लोग परेशान थे पानी के लिए, दुकानों पे पानी ख़त्म हो गया था। तो मैं उसी दिन से सोचा था कि अगर आगे कोई आंदोलन होगा अगर दिल्ली में, तो मैं कम से कम जो मेरे से बनता है मैं वो चीज़ करूँगा। और शुरू में हम लोगों ने जो भी हमसे बना था हमने वो इकट्ठा किया और यहाँ पर ला के पानी बांटा और रूह अफ़ज़ा बना के बांट रहे थे हम लोग। उसके बाद ही उसी दिन रात को मेरा नंबर ले लिया गया था, लेकिन मैं डरा नहीं। और बहरहाल जैसा भी हो, मैं ये जो आवाज़ है ना इन छात्रों की, इन युवाओं की, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर की आवाज़ है। आने वाली अगर व्यवस्था सुधरती है, देखिए मेरे बच्चे की सुधरेगी, सभी के लिए सुधरेगी ना व्यवस्था। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो ये आंदोलन हो रहा है, लोग बाग आएँ, इस आंदोलन में जुड़े, जैसे सहायता कर सकते हैं, जितनी सहायता कर सकते हैं करिए। चाहे आप घर बैठ के सिर्फ रील को शेयर कर दीजिए, वो भी एक सहायता मानी जाएगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दिल्ली पुलिस का यही कर्तव्य है कि यहाँ पे जो पानी पिला रहा है उसी की साथ, क्या यही कर्तव्य बचा है? एक जो ऑर्डर मिलता है चलो पूरा करती है, लेकिन कर्तव्य तो और भी होंगे। सर उसमें आप क्या डिमांड करते हैं कि वो क्या करे? आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब कि उनका किस चीज से रिलेटेड? आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं यहाँ? नहीं मतलब वो क्या, ये तो अपने हित की बात कर रहे हैं ना सर, हित की बात कर रहे हैं अपने। क्योंकि उनके साथ आप एक छोटी सी बात बताओ, एक बच्चा पैदा होने से लेके एक किसान परिवार से रिलेटेड, हम दिल्ली से, हम तो मानते हैं कि हमें बहुत सी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती हैं,
अच्छे स्कूल हैं, अच्छी चीजें हैं, सर्कल सॉरी बेसिक पे यहाँ का अच्छा है। सर वसीम राजा साहब, मेरा इसलिए कहना है क्योंकि एक बयान आया था धर्मेंद्र प्रधान जी का और बाज़ाब्ता उसकी चर्चा भी हुई कि जितने लोग जंतर मंतर पर जटे हुए हैं वो सारे दहशतगर्द हैं, वो आतंकवादी हैं। सर कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं, कोई कहने वाले में नहीं है ये। कह सकते हैं, सरकार ने कोई भी कह सकता है। हर उसको आंदोलन को यही नाम हम आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, बट उसको कहने के बाद उसको जस्टिफाई करो तो अब हम मानेंगे कि हाँ ये दहशतगर्द है, ये बी टीम है। जब हम लोगों को कॉकरोच, वायरस, कीड़ा मकोड़ा सब परिभाषित कर दिया तो ये दहशतगर्द भी परिभाषित कर लेंगे, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम यहाँ अगर वो अपनी जिद पे अड़े, हम भी अपनी जिद पे अड़े। जब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ से बिल्कुल भी कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे अड़े रहेंगे। असलम साहब, आपके ऊपर तो फिर तो बड़ा आरोप है। एक असलम साहब थे जो आतंकवादियों को जंतर मंतर पर डटे हुए दहशतगर्दों को खाना बांट रहे थे, पानी पिला रहे थे। देखिए, मैं ये मानता हूँ इस सरकार ने जितने भी आंदोलन हुए हैं सभी को आंदोलनों को बदनाम करने के लिए, किसी को पाकिस्तान से फंडिंग, किसी को कहाँ से फंडिंग, हमेशा ही उस आंदोलन को दबाया है और हर सरकार दबाती भी है। लेकिन हमारा इस सरकार से क्या, हमारा सिर्फ इतना सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे आप देखते हैं महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर था और वो आज होना था और वो कल ही लीक हो गया। तो इस सरकार से सिर्फ हमारा इतना ही वो है, वो हमें दहशतगर्द बताए, हमें टेररिस्ट बताए, इन बच्चों को टेररिस्ट बताए। मैं तो ऐसे धन्य हूँ ऐसे लोगों से जो आज यहाँ पर आके ना बांट रहे हैं, हमारे को सहायता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कैश नहीं होगा, आप सीधा पानी वाले को पैसे करिए, गेट पे से पानी आ रहा है और बट रहा है और आपकी दुआ से, ऊपर वाले के करम से इतना पानी आ रहा है, इतना खाना आ रहा है कि जितने भी लोग हैं किसी को कम नहीं पड़ रहा। और ऐसी गर्मी में भी देखो हजारों की भीड़ में लोग बाग सिर्फ इसलिए डटे हैं यहाँ, क्योंकि पानी की और खाने की आपूर्ति उनको मिल रही है। मैं कुछ कह रहे थे सर, यहाँ पे जो लड़ाई है सरकार से नहीं है, इस सिस्टम से है। आप सिस्टम ठीक कर दो, जो काबिल उस टैलेंट है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो जितने 10-12 घंटे पढ़ाई करके जो काबिल है और जो पेपर को पार कर सकता है, बट कुछ चंद पैसे वाले लोगों की वजह से वो उसके हक की वजह से वंचित रह जाता है। यहाँ लड़ाई सिर्फ हक की है सर, सरकार से कोई लड़ाई नहीं। हमें इस तरह के बयान आते हैं कि एक वसीम राजा थे, एक असलम खान थे जो जंतर मंतर पर आतंकवादियों को पानी पिला रहे थे, और फिर कुछ गोदी मीडिया टाइप के लोग आ जाएंगे, वो इसे बढ़ा चढ़ाकर जो है कुछ का कुछ बनाएंगे, तो पाकिस्तान का एंगल निकालेंगे, कुछ और निकालेंगे। सर मैं पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कहने वाले कहेंगे, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। कहने वाले कुछ भी कहेंगे और ये बहुत चंद लोग हैं सर, बहुत लिमिटेड लोग हैं और ये हर कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी के अंदर है। वो कहने वाले, उनका काम ही कहने का है, सिर्फ वो कहते हैं। उसको किसानों को भी खालिस्तानी कहा था, बिल्कुल कहा था, मैंने बोला नहीं। जो कहने वाले हैं वो कहेंगे, हम और आप उनका मुंह नहीं पकड़ सकते। कहने के साथ साथ आप उसको साबित करो जो आप कह रहे हो, तब हम मानेंगे आप सही हो।